welcome to face classes. Today in this video we are going to discuss about B.Ed admission. जामिया मिल्लिया इस्लामिया में B.Ed और B.Ed स्पेशल एजुकेशन के फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं। 2024 और 25 सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे जामिया में एडमिशन की एलिजिबिलिटी के बारे में, फी स्ट्रक्चर, एंट्रेंस एग्जाम की डेट और एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है, साथ ही साथ एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कैसे करें, इसकी भी स्ट्रेटजी आपसे डिस्कस की जाएगी। जामिया का प्रोस्पेक्टस है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप लोग डाउनलोड करके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 20 फरवरी को ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस जामिया की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। 20 फरवरी से ही एप्लीकेशन शुरू कर दिए गए हैं और लास्ट डेट आपकी मार्च 30 है। 30 मार्च 2024 ये लास्ट डेट है जामिया के फॉर्म फिलिंग का। इसके बाद में फॉर्म को एडिट करने का एक मौका दिया जाएगा। तो एडिटिंग के लिए जो डेट है वो 4 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में कुछ करेक्शंस करनी है मार्कशीट वगैरह के मार्क्स में या सीरियल नंबर में, या एड्रेस वगैरह आपको चेंज करना है, टेस्ट का सेंटर चेंज करना है, तो एक बार को एडिटिंग आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एडमिट कार्ड्स जो है ये 15 अप्रैल के बाद से इशू होने शुरू हो जाएंगे और 25 अप्रैल से अलग अलग कोर्सेज के एंट्रेंस शुरू हो जाएंगे। तो आज जो हम लोग B.Ed और B.Ed स्पेशल एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहली बात ये है कि वाई आई एम द राइट पर्सन टू गाइड यू अबाउट B.Ed एंट्रेंस एग्जाम। एक सवाल पैदा होता है कि मैं ही क्यों आपको गाइड कर रहा हूं B.Ed या B.Ed स्पेशल एजुकेशन में एंट्रेंस के लिए। तो आपको बता दूं कि मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन किया है हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। साथ ही साथ मेरा B.Ed स्पेशल एजुकेशन हुआ है जामिया से। मैंने MA उर्दू भी जामिया से कंप्लीट किया है और MA हिस्ट्री मेरा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु से चल रहा है। यहां ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैंने जामिया में स्पेशल एजुकेशन और नॉर्मल B.Ed का भी एंट्रेंस क्वालिफाई किया था। तो इसलिए आई एम द राइट पर्सन टू गाइड यू एंड यू आर इन सेफ हैंड्स दैट आई कैन गाइड यू बेटर। तो B.Ed और B.Ed स्पेशल एजुकेशन इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले मैं अपने चैनल के बारे में बता दूं। फेस टू फेस क्लासेस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, जिस पर हम लोग NCERTs की 6 to 12 ऑल NCERTs के डिटेल डिस्कशन शुरू किए हैं अब्दुल्ला सर और मेरे जरिए से। और ये मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को 3 दिन हम लोग क्लासेस रिकॉर्डेड डालते हैं 7 बजे इवनिंग में। कुछ दिनों से थोड़ी सी डिस्कंटिन्यूटी है, बट वी विल ट्राई टू मेक इट अवेलेबल सून। तो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया का है, इसके तहत जामिया में B.Ed और B.Ed स्पेशल एजुकेशन होते हैं। कई सारे कोर्सेज हैं फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में 2 डिपार्टमेंट्स हैं। एक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल स्टडीज है, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसे IASC इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन भी कहा जाता है। B.Ed और B.Ed स्पेशल एजुकेशन IASC के अंदर आते हैं, TTI के अंदर आते हैं। B.Ed में टोटल 200 सीट्स हैं, वहीं B.Ed स्पेशल एजुकेशन VI वाले ग्रुप में 30 सीट और LD वाले ग्रुप में भी 30 सीट है। पहले ये 15-15 सीट हुआ करती थी, लेकिन 2 सालों से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा के 30-30 कर दी गई है। आप इसकी अगर एनुअल फीस देखें तो 6,900 इन तीनों कोर्सेज का, यानी कि अगर आप B.Ed नॉर्मल B.Ed में एडमिशन ले रहे हैं या B.Ed स्पेशल एजुकेशन में ले रहे हैं, VI में ले रहे हैं या LD में ले रहे हैं, सबकी फीस सेम है। और ये जो तीनों कोर्सेज हैं 2-2 साल के कोर्सेज हैं, 2 साल में आपको पूरा करना है। ये एनुअल कोर्सेज है, सेमेस्टर वाइज नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। इसके अलावा इन फीस के अलावा आपको इंटर्नशिप के लिए भी कुछ फीस देनी होती है। फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप की फीस 2,000, सेकेंड ईयर में 3,000 आपको फीस देनी होती है। तो ये बात हुई फी स्ट्रक्चर की और सीट्स की अवेलेबिलिटी की। अब एक सवाल होता है, जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो आपसे पूछता है कि आप किस मीडियम से अपीयर होना चाहते हैं। 3 मीडियम का ऑप्शन आता है, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। मीडियम का मतलब सिर्फ इतना है कि यहां पर उर्दू मीडियम के लिए थोड़ी सी अलग फैसिलिटी है। बहुत से स्कूल्स जो उर्दू मीडियम के होते हैं, वहां पर टीचर्स को पढ़ाने के लिए, ट्रेन करने के लिए जामिया ने अपने यहां लगभग 50% सीट्स उर्दू मीडियम टीचर्स के लिए रखा है। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये है कि उर्दू एज ए सब्जेक्ट आपको हाई स्कूल या हायर क्लासेस में पढ़ा हुआ होना चाहिए।
ठीक है। तो अगर आप उर्दू मीडियम सीट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप किसी भी क्लास में 10th में 12th में या ग्रेजुएशन लेवल पर आपने उर्दू में पढ़ाई की हो तो आपको उर्दू मीडियम सीट्स के लिए एलिजिबल माना जाएगा। लेकिन अगर आपने एलिमेंट्री उर्दू पढ़ा है, इजी उर्दू या जनरल उर्दू पढ़ा है तो आप उर्दू मीडियम में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो मीडियम की बस इतनी सी बात है कि उर्दू मीडियम की जो सीट्स हैं उसमें वही लोग एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन लेवल पर उर्दू को एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ा हो। हम बात करते हैं बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन के बीच में फर्क क्या है। बीएड, जिसे जनरल बीएड या आमतौर से बीएड कहा जाता है, जो आपको ज्यादातर कॉलेजेस में अवेलेबल मिलता है, ये एक जनरल कोर्स होता है जिसमें टीचिंग और एजुकेशन स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं ताकि जो कैंडिडेट है, जो टीचर ट्रेनी है, वो किसी भी स्कूल में जाकर कुछ क्लासेस को पढ़ा सके, 6 to 12 या 6 to 8 बच्चों को पढ़ा सके। इस तरह से उनको ट्रेन किया जाता है। वहीं स्पेशल एजुकेशन जो होता है, ये कोर्स जो है, ये स्पेशल नीड्स के जो बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चे जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, मखसूस जरूरियात के हामिल जो बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए अगर कोई समाज से माजूर है, कोई देखने से कासिर है, तो ऐसे लोगों को पढ़ाने के लिए एक अलग किस्म का बीएड होता है। इसमें जो फोकस होता है कि टीचर्स को वो स्किल दी जाए जिससे वो फिजिकली डिफरेंटली एबल्ड स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनको ये पढ़ा सकें, ट्रेन कर सकें। तो बीएड स्पेशल एजुकेशन का महत्व नॉर्मल बीएड से काफी ज्यादा है और इसीलिए बीएड स्पेशल एजुकेशन में कंपटीशन भी ज्यादा है और सीट्स भी कम है। ठीक है, तो बीएड जनरल में जहां सीट ज्यादा है, कंपटीशन कम है, वहीं बीएड स्पेशल एजुकेशन में कंपटीशन भी ज्यादा है और सीट्स भी कम है। उसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो भी बीएड नॉर्मल वाले के मुकाबले में ज्यादा मुश्किल होता है। अब बीएड स्पेशल एजुकेशन के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या डेट है एग्जाम की और कैसे उसकी तैयारी करनी है। बीएड स्पेशल एजुकेशन विजुअली इंपेयर्ड और लर्निंग डिसेबिलिटी दोनों का एंट्रेंस कॉमन एंट्रेंस होगा। आपको बस ऑप्ट करना है कि आप वीआई में जाना चाहेंगे या एलडी में जाना चाहेंगे। एक बार आपने चूज कर लिया तो बाद में वो चेंज नहीं किया जा सकता है। इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है ये 10 मई को है। डेट आप लोग मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 मई को आपका एग्जाम होना है। मार्च, अप्रैल और मई 2 महीने 10 दिन आपके पास है सिर्फ। ये एंट्रेंस एग्जाम जो है आपका 1.5 घंटे का होगा, 90 मिनट्स का, 10 बजे से 11:30 बजे तक। और एंट्रेंस के 20 से 25 दिन के बाद इंटरव्यू की कॉल आएगी, इंटरव्यू लिस्ट जारी की जाएगी और उसके बाद में इंटरव्यू होगा आपका 15 मार्क्स का। ठीक है, 85 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम है, 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है, 100 मार्क्स का फिर ओवरऑल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट दिखाई जाएगी। अब इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये भी समझ लेते हैं। बीएड स्पेशल एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो या बीकॉम किया हो या इसी के बराबर कोई भी ग्रेजुएट लेवल की डिग्री है अगर आपके पास और आपने 50% मार्क्स क्वालिफाइंग एग्जाम में हासिल किया है तो आप स्पेशल एजुकेशन में एडमिशन ले सकते हैं। पहले यहां पर कुछ कंडीशंस थी, कुछ सब्जेक्ट ग्रुप्स को इंक्लूड करना होता था, लेकिन अब ये ओवरऑल तमाम ग्रेजुएट्स के लिए ओपन कर दिया गया है। और ये जो गाइडलाइन है ये रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एक स्वायत्त संस्थान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्पेशल कोर्सेज को रन कराती है, रेगुलेट करती है। तो इसके हिसाब से आपके पास बीए, बीएससी या बीकॉम होने चाहिए, कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है। पहले यहां पर कुछ होते थे लेकिन अब उन्हें हटा दिया गया है। अगर हम सीट्स की बात करें बीएड स्पेशल एजुकेशन विजुअल इंपेयरमेंट में, तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम से टोटल 15 सीट्स है और वहीं उर्दू मीडियम से भी 15 सीटें, तो टोटल जो है वीआई में 30 सीटें हैं। वहीं अगर एलडी की बात की जाए तो एलडी में हिंदी और इंग्लिश मीडियम से 15 सीट हैं और उर्दू मीडियम से भी 15 सीटें। इस तरह से टोटल 30 सीटें एलडी में हैं और 30 सीटें वीआई में हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो स्पेशल एजुकेशन में टोटल 60 सीट्स है। अब हम देख लेते हैं कि इसका एंट्रेंस का सिलेबस क्या है और कैसे उसकी तैयारी करनी है। बीएड स्पेशल एजुकेशन ये 85 मार्क्स का आपका पेपर होगा। आपको मिनिमम 15% मार्क्स लाने हैं। अगर 15% से भी कम आपका मार्क्स आता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे
और 15% से ऊपर है तो फिर मेरिट में जहां आप आएंगे उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। 3 पार्ट्स होते हैं एंट्रेंस के, 85 क्वेश्चन है, 30 नंबर आपके जनरल अवेयरनेस के, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जिसमें आपको सोशल साइंस के सब्जेक्ट, जनरल साइंस के सब्जेक्ट, जीके और भी करंट अफेयर्स वगैरह भी इसमें इंक्लूड रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस जिसमें रीजनिंग और मैथ्स होता है, रीजनिंग और मैथ के आपके 30 आइटम्स होंगे, 30 क्वेश्चंस होंगे। वहीं टीचिंग एप्टीट्यूड के भी 25 क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरह से 85 मार्क्स का आपका एग्जाम है। 30 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस, 30 मार्क्स के आपकी जनरल इंटेलिजेंस और 25 मार्क्स के टीचिंग एप्टीट्यूड। इस तरह से 85 मार्क्स का आपका पूरा पेपर है, ठीक है, और बाद में फिर 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। इस तरह से 100 मार्क्स पर फाइनल मेरिट बनेगी। आई होप कि बीएड स्पेशल एजुकेशन के तमाम पहलुओं पर बात हो गई है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को रख सकते हैं। आई विल ट्राई टू इंटरटेन दोज कमेंट्स। अब हम बात करते हैं बीएड की। बीएड जिसे नॉर्मल बीएड, जनरल बीएड भी कहते हैं, इसका जो एंट्रेंस है वो 24 मई को है और यहां पर टाइमिंग देखें आप 10 बजे से 1 बजे तक। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। वहीं आपने देखा कि स्पेशल एजुकेशन का जो पेपर है ओनली 90 मिनट्स आपको मिले थे, यहां आपको पूरे 3 घंटे मिलेंगे। आराम से पेपर करना है। ये पेपर आपका 170 नंबर का होगा। आप पेपर देकर आएंगे, उसके 20-25 दिन के बाद में इंटरव्यू की लिस्ट आएगी और फिर इंटरव्यू होगा आपका। इंटरव्यू यहां पर आपका 30 नंबर का होगा, ठीक है, उसका डबल। और फाइनली 200 मार्क्स पर आपका मेरिट भी बनेगा, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं हम लोग कि कौन लोग एलिजिबल हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि बैचलर्स डिग्री इन एनी टीचिंग स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट। स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी 50% मार्क्स के साथ। अगर आपका 50% से मार्क्स कम है तो आप एलिजिबल नहीं है, लेकिन अगर आपका 50% से मार्क्स कम है लेकिन 40% मार्क्स से एबव है और आपने टीचिंग सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री भी कर लिया है, जैसे मान लो कि आपने हिस्ट्री से आपने ग्रेजुएशन किया था लेकिन 50% मार्क्स नहीं आ पाए आपके, तो आपने मास्टर्स भी कर लिया। अगर आपने मास्टर्स भी कर लिया और 50% से कम है, 45% से ज्यादा है ग्रेजुएशन में, तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अभी जो टीचिंग सब्जेक्ट, स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट की बात हो रही है यहां पर, वो एक्चुअली ये है। देखिए, हिंदी मीडियम में ये कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, फिर साइंस ग्रुप में बायो साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस। वही उर्दू मीडियम से अगर बात की जाए तो अरबिक, पर्शियन, उर्दू, वही इस्लामिक स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ये सब टीचिंग सब्जेक्ट हैं, ठीक है। टोटल 17 सब्जेक्ट्स है, जिसमें जामिया, यहां देख लीजिए आप लोग, 17 स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट्स जो हैं यहां पर दिखाए गए हैं, जिसमें अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। और यहां पर साफ साफ लिख दिया है कि बीकॉम या एमकॉम अगर आपने किया है आर नॉट एलिजिबल फॉर द एडमिशन। तो सिंपली आपको समझना है कि आपको अगर बीएड में एडमिशन लेना है तो आपके पास स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होने चाहिए। ये स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट जो होगा आपका, ये 2 टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और ये टीचिंग सब्जेक्ट 2 साल तक पढ़े हुए होने चाहिए, 4 सेमेस्टर तक। यहां पर आप देख सकते हैं 2 इयर्स 4 सेमेस्टर, ठीक है। सिंपल सी बात अगर एक लाइन में कही जाए, अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आपको किसी 2 टीचिंग सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना जरूरी है, और वो 2 टीचिंग सब्जेक्ट इन्हीं 17 सब्जेक्ट्स में से होने चाहिए। इसके अलावा में अगर आपने किया है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन बीएड, ठीक है। ये बात हुई एलिजिबिलिटी की। अब अगर आप एलिजिबल हैं तो कैसे एंट्रेंस की तैयारी करेंगे, तो सिलेबस भी देख लेते हैं हम। सिलेबस ये होगा, 180 मिनट्स आपको मिलेंगे टोटल और 170 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। वहां पर आपको 90 मिनट्स मिल रहे थे और 85 क्वेश्चंस करने थे, यहां उसका 2 गुना है, ठीक है। सिलेबस देख लेते हैं 170 मार्क्स की, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। 4 सेक्शन होगा आपके पेपर में। पहला सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस का, 30 नंबर के क्वेश्चंस। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग और मैथ। टीचिंग एप्टीट्यूड के यहां पर होंगे 30 क्वेश्चंस। कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे डील करना है, क्या सलाहियत होगी जो आपको एज ए टीचर अपने अंदर बिल्ड करना है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस होंगे। वहीं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे 30 नंबर के, ये टोटल हुआ 90 मार्क्स।
बाकी 80 मार्क्स में आपके स्कूल सब्जेक्ट्स, स्कूल में जो नेचुरल साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी है, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम में। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि आपका एंट्रेंस पेपर 3 लैंग्वेज में होगा। बीएड का जो एंट्रेंस पेपर होगा वो हिंदी, उर्दू और इंग्लिश, ये तीनों मीडियम में अवेलेबल होगा। आप जिसमें चाहें पढ़कर एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ये सीट्स का ब्रेकअप है कि कितनी कितनी सीट्स है अलग अलग ग्रुप में। तो अगर हिंदी मीडियम से देखा जाए तो टोटल जो हिंदी मीडियम में सीट्स हैं वो 54 हैं। वहीं अगर इंग्लिश मीडियम की बात की जाए तो वहां पर भी 54 सीट्स हैं, और उर्दू मीडियम में जो टोटल सीट्स की बात की जाए तो 92 सीट्स हैं। तो ये सीटों का बंटवारा है। आप लोग ये लिस्ट जो है मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इतनी बात हुई। अगर आपको एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड, एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट। Thank you so much. Thanks for watching. Please like the video and comment below. If you haven't subscribed our YouTube channel, please subscribe now.